सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये सात शरीर प्रकट होकर आते हैं कलयुग में और सात शरीर ही चले जाते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम हैं, ये सतपुरुष हैं, ये बंदी छोड़ हैं। तो ये तत्वदर्शी संत की भूमिका कबीर साहब ही निभाते हैं। तो कबीर साहब के जो अमर वाणी हैं वो हैं शब्द। शब्द में जो गहराई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कबीर परमात्मा ने हमें भक्ति मार्ग क्या बताई है, सतगुरु के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, सतगुरु के प्रति हमारा कैसा प्रेम और समर्पण होना चाहिए, ये सारे आपको इन शब्दों में मिलेंगे। तो आइए पहले शब्द गाते हैं, इसके बाद शब्द में देखेंगे क्या खास है। इस शब्द में क्या है कि अमरपुर ले चलो हो सजना, आहा अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुरी की सकरी गलियाँ और अड़बड़ है चलना, और ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द को और उधर गए झपना, और बोहरे अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना। आहा, अमरपुर मतलब होता है सतलोक। तो अब सतलोक के चलने का हमें सौदा करना है। किससे? ये बंदी छोड़ कबीर साहब से। ये सत कबीर ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, यही पूज्य योग है, इसी की पूजा की जा सकती है सतगुरु की। कह रहे हैं बोहरे अमरपुर संत बसत हैं, दर्शन है लहना, और संत समाज समाचह बैठी वहीं पुरुष अपना। आहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, भव सागर है तरना। देखो इसमें कितना अनमोल ज्ञान दे दिया है सतगुरु ने कि अमरपुर ले चल हो सजना। सजना कौन है? सजना ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। हम कौन हैं? हम सजना की सजनियाँ हैं। जैसे पति होता है ना, तो पति की प्रियतमा है, पति की पत्नी है, हम लोग प्रेमिका हैं। तो अमरपुर ले चलो हो सजना। तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु को क्या है सजना की तरफ मानना चाहिए और उसी तरह प्रेम चलना चाहिए कि अमरपुर हे मेरे मालिक, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हमें सतलोक ले चलो। कहते हैं अमरपुरी की सकरी गलियाँ अड़बड़ है चलना। अमरपुरी की सकरी गलियाँ कैसे हैं कि ये काल ब्रह्म का लोक है। 21 ब्रह्मांड इस काल ब्रह्म भगवान के हैं और 21 ब्रह्मांड में एक लोक का जैसे पार करेंगे तो भंवर गुफा है। भंवर गुफा कहते हैं सकरा हुआ मार्ग है, सकरी गलियाँ हैं। ऊपर त्रिकुटी के आगे की यात्रा बिना सतगुरु की होती नहीं है। तो कहते हैं अमरपुरी की सकरी गलियाँ अड़बड़ है चलना। तो ऐसी अड़बड़ चलने में आपको किसका सहारा चाहिए? आपको अपने सतगुरु का सहारा चाहिए। सतगुरु वही हो सकता है जो शब्द स्वरूपी राम हो, जो अविनाशी हो, जो किसी भी क्षण कहीं प्रकट हो सकता है। तो ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सच्चे सतगुरु हैं, सत ब्रह्म हैं। ये उस सकरी गलियों की अड़बड़ गलियों से हमें पार सतलोक ले जा सकते हैं। कहते हैं ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की। आह, जब तत्वदर्शी संत, कहते हैं ये सतगुरु ही तत्वदर्शी संत का भूमिका अदा करते हैं और जो तत्व ज्ञान होता है उसको खोल के बता देते हैं। जैसे गीता के अध्याय 4 के श्लोक में कहा 34 में कहा है कि तत्वृद्धि प्राणी पातीन परिप्रश्न सेव्या उपतेक्षन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शनम। तो स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत से प्रश्न पूछोगे, उसको दंडवत प्रणाम करोगे, तब ये हृदय में झंकार होगी कि वास्तव में ज्ञान क्या है और परमात्मा कौन है। तो कहती हैं ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, गुरु के जो सत्संग होते हैं, गुरु की जो वाणी होती हैं, शब्द की चोट होती है, इससे सुधार होता है भगत का। तो कहते हैं ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उधर गए झपना। आहा, झपना, उधर गए झपना। कहती हैं जितनी भी गड़बड़ झाला थी दिमाग के अंदर भी सब उधर गए। परमात्मा ने सत्संग के बहाने हमारी सारी कुबुद्धि हर ली। तो कहते हैं बोहरे अमरपुर लागी बजरिया सच्चा जो बाजार है, जो सच्चा सुख है वो यहाँ नहीं है। ये काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में है ही नहीं। पृथ्वी पर वो स्वर्ग नहीं है, वो शांति नहीं है। कहते हैं बोहरे अमरपुर लागी बजरिया। आहा, वो अमरपुर में है सौदा करने लायक। अमरपुर में जाना है, वहाँ अपने सतगुरु के साथ में रहना है। तो वो बजरिया, वो बाजार सतलोक में है और सौदा है करना। अब हमें उसका सौदा करना है, वहाँ जाने का सौदा करना है अपने सतगुरु के साथ में कि हे मेरे प्रिय सतगुरु, हे मेरे बंदी छोड़ बंधनों से मुक्त करने वाले, हे मेरे परमात्मा, मुझे ले चलना सतलोक। ऐसे आपके भाव आने चाहिए, आधीनी और प्रेम आपका झलकना चाहिए सतगुरु के प्रति
सतगुरु के प्रति आपके भाव ऐसे होना चाहिए कि जो वास्तव में एक सच्ची पतिव्रता नारी होती है अपने पति के प्रति रखती है। कहते हैं वो ही रे अमरपुर संत बसत हैं, दर्शन है लहना। कहते हैं वहाँ पर जो पार हो जाते हैं वो अविनाशी लोक में चले जाते हैं, वहाँ पर वो पूर्ण संत रहते हैं। वहाँ वो मेरे परमपिता परमात्मा सत कबीर बैठे हैं सिंहासन पर। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ पर भगत आत्माएं भी वहाँ संत बसते हैं। तो अब हमें यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहना है, इस लोक में गंदे काल के लोक में नहीं रहना है, अब मुझे सतलोक चलना है। तो कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी आत्माओं, अब सतलोक चलो, जहाँ पर संत तुम्हारे प्यारे संत बसते हैं, तुम्हारे प्यारे भाई बहन बसते हैं, आपके वहाँ महल पड़े हैं, वहाँ नूर का लोक है, नूर के खान पान, नूर की सारी वस्तुएं बिन मांगे आपके पास खड़ी रहती हैं। तो कहते हैं बोहरे अमरपुर संत बचत हैं, दर्शन है लेना। अब हमें उसका दर्शन करना है, उस दिव्य भूमि सतलोक का दर्शन करना है। कहते हैं संत समाज है बैठी, वहीं पुरुष अपना। कहते हैं जहाँ संत समाज बैठी है, जहाँ सतगुरु का गुणगान हो रहा है, सतगुरु की जहाँ आराधना हो रही है, भक्ति हो रही है, गाना हो रहे हैं, वहीं पुरुष से अपना, वहाँ अपना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साक्षात सशरीर बैठा है वहीं सतलोक में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, भव सागर है तरना। अब हे मेरे मालिक, तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं हे मेरे साधु भाई बहन, हे मेरी पुण्यात्माओं, अब आपको यहाँ नहीं रहना है। अब अगर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो अब इसको छोड़ मत देना। ये भवसागर से पार करके मैं अपने निज लोक सतलोक ले जाऊंगा। यहाँ बहुत टेढ़ा मार्ग है, यहाँ पर काल बहुत से सूक्ष्म जाल चलाने के लिए, आपको इस भक्ति मार्ग से उलझाने के लिए तरह तरह के कुछ ना कुछ आडंबर पैदा करवा देता है। कहीं ना कहीं आपकी श्रुत टिक जाए, सतगुरु से छूट करके और किसी में भी श्रुत लग जाए, तो ऐसा अब आपको भूल के भी नहीं करना है। अपनी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर की शरण में अंतिम श्वास तक बने रहना है। एक शब्द और कह लेते हैं। कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रे। झीना होता है सूक्ष्म मार्ग, बहुत पतला मार्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला मार्ग है, बहुत ही इसमें मर्यादा है, बारीकियां बहुत हैं भक्ति के मार्ग में। कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रे, और नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। आहा, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। कहते हैं हमारी किसी की जो वास्तव में भगत होता है, वहाँ इस लोक में किसी की भी चाहना नहीं करेगा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हे भगवान, हे सतगुरु, हमें अब ये सामान चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, वो कुछ मांग ही नहीं सकता है। कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। केवल हे बंदी छोड़, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मेरे सतकबीर मालिक परमात्मा, अपने चरणों में ही रखे रहना, अंतिम श्वास तक चरणों में रखने रहना, और फिर अपने निज लोक सतलोक ले जाना। ये ब्रह और प्रेम के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं, जिससे आपको अपने सतगुरु के प्रति वास्तव में समर्पण हो जाएगा। कहते हैं साध के सत्संग में रहे निस्दिन, मन भीना रे। साध कौन है? साध के सत्संग में रहे निस्दिन। साध है एक अपना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये सत कबीर, ये सच्चा सतगुरु ही सच्चा साध है। तो सच्चे सतगुरु के सत्संग में रहना है। आप सच्चे सतगुरु की सत्संग में रहने का मतलब है अच्छे भक्तों का भी साथ चाहिए है। साध के सत्संग में रहे निस्दिन। कहते हैं सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अपनी सतगुरु संगत छोड़ के, कहते हैं जो कोई कहे जाए, और जहाँ जाए तहाँ काल है, कहें कबीर समझाए। तो सतगुरु की संगत को नहीं छोड़ना है, अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ना है। कहते हैं साध के सत्संग में रहे निस्दिन और मन भीना रे, तभी आपका जी मन पवित्र रहेगा, भीना रहेगा। ये कहते हैं संत के शब्दों की शराबोर में अपना मद मस्त रहेगा, और ये मद मस्ती ही आपको एक दिन सतलोक में ले जाएगी। मन मस्त होगा तब क्यों बोले, आह। तो ये मद मस्ती चाहिए पड़ेगी आपको सतलोक जाने के लिए, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए, अपने साहिब से मिलने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने, अपने पति से मिलने के लिए। कहते हैं शब्द में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। आह, देखो शब्द, कहते हैं सार शब्द, परमात्मा ने बताया कि सार शब्द ये बंदी छोड़ का निज स्वरूप है। परमात्मा शब्द स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो परमात्मा के शब्द स्वरूप में ऐसे बसना है जैसे जल में मछली रहती है।
कैसी रहती है जल में मछली कि मछली जल के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती है, इतना प्रेम करती है वो जल से। तो अब एक पल जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, तो हम परमात्मा के शब्द के बिना ना रहें। परमात्मा ने जो हमें शब्द दिया है, सदगुरु ने हमें जो शब्द दिया है, जिसका जाप श्रुत नृत्य दिया है कि परमात्मा को कैसे निहारना है, कैसे देखना है, कैसे परमात्मा का सुमरन करना है, कैसे आपको सतनाम का जाप करना है, 2 अक्षर का भेद परमात्मा कबीर साहब ने बता दिया है कि शब्द में श्रुत ऐसे बसे जैसे जल मीनारे। आहा, कितनी प्रेम की पराकाष्ठा है ये। सतगुरु के प्रति कितना ब्रह होना चाहिए, आपका तड़प होनी चाहिए सतगुरु से मिलने की, तभी वो परमात्मा आपके करीब आ जाएगा। कहते मान मनी को यो तजे जस तेली पीना रे। आहा, मान, कहते मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए, राज तजना सहज सज सहज त्रिया का ने। और मान बड़ाई ईर्षा, आहा, कबीर साहब ने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। तो कहती मान मनी को यो तजे जस तेली पीना रे। आहा, जैसे तेली नहीं कहते हैं, तेल वाला जो पिस के जो मटेरियल गंदा संदा बचता है वो निकाल के फेंक देता है, ऐसे ही आपको जो भगत है, जिन्हें भक्ति पर के सतलोक जाना है, वो ऐसे ही छोड़ देगा त्याग के। कहती हैं दया क्षमा संतोष गहरा। आहा, दया क्या आपको ग्रहण करना पड़ेगा, दया क्षमा संतोष गही रहे अति आधीना रे। तो मेरी प्यारी आत्माओं, कबीर साहब बता रहे हैं कि आपके हृदय में दया होना चाहिए, आपके हृदय में क्षमा होना चाहिए, संतोष होना चाहिए और अति आधीना हो, बहुत ही आधीन और विनम्र होना चाहिए। सतगुरु के चरणों में जब आप बैठे हैं तो कितने विनम्र भाव से बैठें। आपकी श्रुत है ना, नृत्य है, वो सतगुरु के चरणों में रहनी चाहिए और बारंबार हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, ये मेरा अंतिम जीवन ही मनाना मालिक, इसके बाद मुझे सीधा पार कर देना है बंदी छोड़, अगर इस जीवन में पार नहीं हुआ तो आगे मैं पार नहीं हो पाऊँगा मालिक। ऐसे भाव आपके हृदय में उठने चाहिए सतगुरु को देखते समय। कहते हैं परमार्थ में देत सिर और कछु विलंबना की नारे। परमार्थ में ये संत और संत के भगत जितने भी होते हैं, ये परमार्थ के लिए सब काम करते हैं। परमार्थ में देत सिर कछु विलंब नहीं की नारे, और कह कबीर मत भक्ति का। आहा, कह कबीर मत भक्ति का और प्रकट कर दीनारे। ये परमात्मा ने प्रकट करके जी अपने विचार दिए हैं, अपनी आधीन वाले शब्द दिए हैं कि जिससे हमारा भगत, हमारा शिष्य साधक ये उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ कबीर साहब पहुँचाना चाहते थे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण की पराकाष्ठा है। तो परमात्मा के चरण में अंतिम सांस तक रह के भक्ति करना है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये 7 शरीर प्रकट होते हैं, 7 शरीर चले जाते हैं और यही भगवान है, यही पूज्य हैं, यही आराध्य हैं। इनके अलावा आपको किसी की भी पूजा नहीं करनी है। कबीर साहब ने कहा है कि 100 बरस सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये काल की फांसी में अब नहीं पड़ना है, हमें अपने केवल सतगुरु के हृदय में बसाना है और सतगुरु के लोक सतलोक में जाना है। तो इस पूज्य परम पूज्य हृदय में प्रिय जो सतकबीर भगवान है, इसकी बारंबार प्रणाम करती हुए मालिक की बारंबार जयकार करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।